वेलकम बैक टू आवर स्पेक्ट चैनल। आज हमारी इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है। इससे पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहते हैं वो पढ़ लिया था, इकोनॉमिक्स के पार्ट्स पढ़ लिए थे, इकोनॉमिक्स कहते किसे है ये सब कुछ हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। जिसने वो पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख ले। और आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बताते कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। आज हम अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो राज्य की भूमिका के आधार पर, अगर हम राज्य की भूमिका के आधार पर देखें तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। नंबर एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर दो समाजवादी अर्थव्यवस्था, नंबर तीन मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है जी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन निजी क्षेत्र के पास हो। कहां हो? निजी क्षेत्र के पास, उसे क्या कहते हैं हम? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जब निजी क्षेत्र के पास होंगे तो क्या निजी क्षेत्र क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना। तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा? अधिकतम उत्पादन करके लाभ प्राप्त करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट माना जाता है। किसे? उपभोक्ता को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत यूएसए अमेरिका से हुई। कहां से हुई? अमेरिका से हुई, याद रखना। ठीक है। अब देखते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन राज्य के पास हो, राज्य के पास हो, उसे कहते हैं हम समाजवादी। इसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, नियोजित। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है, इस अर्थव्यवस्था में वितरण पर ज्यादा ध्यान देता है कि जनता की भलाई हो तो उसके लिए वितरण किया जाए, बांटा जाए, तो वितरण पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। किसने? कार्ल मार्क्स ने किया था। सबसे पहले यह यूएसएसआर में देखने को मिली। कहां मिली? यूएसएसआर में। अब तो यूएसएसआर है नहीं, टुकड़ों में बट गया। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां दोनों पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था, उसे क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां दोनों अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जहां पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों अर्थव्यवस्था हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां दोनों हो, उसे कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसे है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास की विभिन्न, अब देखेंगे अगले पॉइंट में, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर। तो पहला विकास के, यानी कि विकास के आधार पर देखेंगे अर्थव्यवस्था को। तो नंबर एक है विकसित अर्थव्यवस्था। आपने सुना होगा कि विकसित देश है अमेरिका, क्या है? विकसित देश। तो हम देखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विकास का उच्च हाई स्तर हो, हाई लेवल हो। ठीक है। जहां विकास का उच्च स्तर हो, क्या हो? उच्च स्तर, उसे क्या कहेंगे हम? विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसका जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण, निवेश उच्च होता है। ठीक है। इसमें जैसे उदाहरण लिख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे अमेरिका, यूएसए। ठीक है। और यूएसए के अलावा और क्या ले लेंगे हम? रूस। ठीक है। वो आदि। ठीक है। ब्रिटेन आदि। ठीक है। अब यहां देख लेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित जहां क्या हो? विकसित यानी कि विकास का निम्न स्तर हो, बहुत निम्न, निम्न बहुत निम्न, जहां विकास का निम्न स्तर हो, क्या हो? निम्न, बहुत निम्न स्तर हो। ठीक है। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय क्या हो? राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, पूंजीवाद, पूंजी निर्माण, निवेश निम्न हो, क्या हो? निम्न। आर्थिक तथा सामाजिक वृद्धि से पिछड़ापन हो, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्या हो? पिछड़ापन हो। गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि क्या हो? उच्च। इसमें अपोजिट हो रहा है। ठीक है। तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता हो। ठीक है। नंबर तीन विकासशील, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करती है, प्रयत्न करती है, प्रयास करती है, उसे क्या कहते हैं हम? विकासशील अर्थव्यवस्था। तो भारत क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था। चीन क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था। लेकिन अब तो विकसित देश बनने जा रहा है। ठीक है। तो विश्व के अंत संबंधों के आधार पर अगला पॉइंट रखेंगे हम, विश्व के अंत संबंध, यानी कि विश्व में के साथ कैसे संबंध है विश्व के देशों के साथ। तो नंबर एक खुली अर्थव्यवस्था, जहां आयात और निर्यात, आयात और निर्यात, है ना? ठीक है। आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता हो, है ना? ठीक है। जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। तो भारत कब से बना? 1991 से खुली अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके द्वारा आयात और निर्यात नहीं किया जाता, आयात और निर्यात नहीं किया जाता, या ऐसी अर्थव्यवस्था जहां एक्जिम पॉलिसी नहीं अपनाई जाती, नहीं होती। ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? बंद अर्थव्यवस्था। तो हम इसमें जल्दी से कोई 3 पॉइंट देख लेंगे कि हमारा देश राज्य की भूमिका के आधार पर कैसा है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारा देश कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और विकास के आधार पर विकासशील, भारत कैसा है? विकासशील। और इसमें देखें हम अंत संबंधों के, विश्व के अंत संबंधों के आधार पर तो खुली अर्थव्यवस्था। एक पॉइंट